क्या आप जानते हैं कि भारत में एक समय ऐसा विश्वविद्यालय था जो केवल देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का केंद्र था। एक ऐसा स्थान जहां चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया और श्रीलंका से हजारों विद्यार्थी शिक्षा लेने आते थे, जहां पर 10,000 से ज्यादा छात्र और 2,000 आचार्य गुरु रहते थे, जहां की लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि उसमें लाखों किताबें रखी गई थी और जब उसे जलाया गया तो आग महीनों तक बुझी ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के एक ऐसे शिक्षा केंद्र के बारे में जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नालंदा विश्वविद्यालय की। यह वह स्थान है जहाँ से पूरी दुनिया में ज्ञान की रोशनी फैली थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के दौरान हुई थी। माना जाता है कि सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने 427 ईस्वी में इसकी नींव रखी थी। ये बिहार के नालंदा जिले में स्थित था, जो राजगीर के पास है। हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। यहाँ 300 से अधिक कमरे थे, 7 बड़े हॉल और 8 विशाल भवन थे। एक विशाल पुस्तकालय था जिसे धर्मगंज कहा जाता था। यहाँ केवल भारत से ही नहीं बल्कि चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से छात्र आते थे। नालंदा में पढ़ाए जाने वाले मुख्य विषय थे बौद्ध दर्शन और धर्म ब्राह्मण, धर्म और वेद, गणित और खगोल विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, व्याकरण और भाषा विज्ञान, कला और शिल्प। नालंदा में प्रवेश पाना बहुत कठिन था। द्वार पर ही कड़ी परीक्षा होती थी। कहते हैं कि 10 में से केवल 3 छात्रों को ही प्रवेश मिल पाता था। बख्तियार खिलजी का विनाशकारी आक्रमण 193 ईस्वी। 12वीं सदी के अंत में भारत के इस महान शिक्षा केंद्र का अंत एक काले दिन के रूप में आया। 193 ईस्वी में तुर्की मूल के आक्रमणकारी इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर भयानक आक्रमण किया। बख्तियार खिलजी दिल्ली सुल्तान कुतुब उद्दीन ऐबक का सेनापति था। वह बंगाल और बिहार क्षेत्र को जीतने के लिए भेजा गया था। धर्मगंज नामक महान पुस्तकालय को पूरी तरह जला दिया गया। लाखों अमूल्य पांडुलिपियां जलकर राख हो गईं। संस्कृत, पाली और तिब्बती भाषा के दुर्लभ ग्रंथ नष्ट हो गए। हस्तलिखित धर्म ग्रंथ, विज्ञान की पुस्तकें, दर्शन के ग्रंथ, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सभी मंदिर और विहार ध्वस्त कर दिए गए। विशाल हॉल और कक्षाएं तोड़ दी गईं। सुंदर स्तूप और मूर्तियां नष्ट कर दी गईं। 800 वर्षों में निर्मित भवन एक दिन में मलबे का ढेर बन गए। इतिहासकारों के अनुसार नालंदा के विशाल पुस्तकालय में आग पूरे 3 महीने तक जलती रही। इतनी विशाल मात्रा में पुस्तकें थीं कि उन्हें पूरी तरह जलने में 90 दिन लग गए। नालंदा की कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान की शक्ति अपरंपार होती है। शिक्षा में कोई सीमा नहीं होती। सहिष्णुता और खुले विचार से समाज का विकास होता है। दोस्तों, नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था बल्कि यह ज्ञान का एक महासागर था। आज भले ही वह अवशेष के रूप में मौजूद है, लेकिन इसकी विरासत आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। तो यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आप नालंदा के बारे में और क्या जानना चाहते हैं।